एचएस करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो आने वाली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 161, ऑप्शन बी 162, ऑप्शन सी 105 और ऑप्शन डी 143। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 161। 161वां स्थान मिला है भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो नंबर 1 है वो है आपका नॉर्वे, नंबर 2 है वो है आपका आयरलैंड। इसका जो बेसिक उद्देश्य है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का, कि जो पत्रकारिता है उसको कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है किस देश में, इसके अलग अलग मानक हैं। उन मानकों के अनुसार भारत को 161वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड पीएम मोदी को प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी नाइजीरिया। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ नील यह अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं कई देशों के द्वारा अपने राष्ट्रीय सर्वोच्च अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। उसी क्रम में ऑर्डर ऑफ नील जो कि 2023 में इसी वर्ष में मिस्र द्वारा प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इब्गल अवार्ड 2 बार आ गया, इब्गल अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये जो इब्गल अवार्ड है ये इसके ऑप्शन ए है सूरीनाम, ऑप्शन बी है पापुआ न्यू गिनी और ऑप्शन सी है फिलीपींस और ऑप्शन डी है इजराइल। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुरेंगल, नाम थोड़ा अजीब है, सुरेंगल विप्स। ये पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट है। इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2023 में ही इब्गल अवार्ड प्रदान किया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 में किस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है ब्रसेल्स। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वियना। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये एक यूरोपीय कंट्री की कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। तो यहाँ पर इसको ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 स्थान दिया गया है, पहला स्थान प्राप्त किया है इसने। ठीक है, इसके अलावा सेकंड स्थान प्राप्त किया है वो है कोपनहेगन। यहीं पर हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में नई न्यू दिल्ली और मुंबई, इन दोनों ने 141वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद में जो चेन्नई है, चेन्नई ने 144, अहमदाबाद ने 147 और बेंगलोर ने 148वां स्थान प्राप्त किया है। कुछ ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जिन्होंने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में स्थान प्राप्त किया है। तो इसका किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, किसानों की क्षेत्रीय भाषाओं को पहचानने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ए कल्पवृक्ष, बी भाषिनी, सी अंतर्मन और डी जिज्ञासा। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाषिनी। भाषिनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएंगे और किसानों के जो भी विचार हैं उनको समझने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भाषिनी। भाषिनी का जो बेसिक मतलब ये है कि वो ट्रांसलेशन है, कि किसी की लोकल लैंग्वेज है अब वो इंग्लिश में कर दे, हिंदी में कर दे, किसी में भी कन्वर्ट कर दे, तो वो राइट
आंसर होगा इसका बी, भासिनी। नेक्स्ट है, हाल ही में कैनरी द्वीप पर 30 लोगों की नाव डूबने से मृत्यु हो गई, यह द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है भूमध्य सागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। हाल ही में अटलांटिक महासागर में एक नाव डूब गई, जो कि किसके पास थी? कैनरी द्वीप के पास में। तो ये कैनरी द्वीप कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्पेन, ये यूरोप का स्पेन है, ये स्पेन के इस जगह पे कैनरी द्वीप है। ये अटलांटिक महासागर का एरिया है, अटलांटिक का। तो अटलांटिक महासागर के एरिया में ये द्वीप पाया जाता है, कैनरी द्वीप। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 18267 प्रपोर्शन 2023 क्या है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने वैधता प्रदान की है? ऑप्शन ए है बायोडिग्रेडेबल बर्तन, ऑप्शन बी है ड्रोन, ऑप्शन सी है रडार और ऑप्शन डी है कोरोना की वैक्सीन। सो स्टूडेंट्स, हाल ही में बीआईएस द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है, उस मानक के, ये एक नया मानक है जो 2023 में लाया गया है। तो ये बायोडिग्रेडेबल बर्तन के लिए ये मानक लाया गया है कि ऐसे बर्तन यूज किए जाएं जो कि नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसका जो बेसिक जो उद्देश्य है ना, वो है प्लास्टिक को अवॉइड करो, प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए ये लाया गया है कि बायोडिग्रेडेबल बर्तन हो, जिनसे क्या है कम से कम, कि कोई गर्म खाना है वो प्लास्टिक में अगर आप उसे परोसोगे तो उसके जितने भी जो एलिमेंट्स है वो आप खाने के साथ आप भी उसे ग्रहण करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल बर्तन बनाए गए हैं और उनका एक सूचकांक है, उनका एक मानक है ये। तो ये मानक है बायोडिग्रेडेबल बर्तन का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोडिग्रेडेबल बर्तन। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बेकी पर बाढ़ आई, यह किस राज्य में स्थित है? कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो बीआईएस, देखो ये बीआईएस का जो एक्ट है ना, ये 2016 में आया था। बीआईएस का जो एक्ट है वो 2016 में आया था, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो का एक्ट भी कहा जाता है। ये 2016 में आया था। उसके बाद में इसको लागू कब किया गया? इसको अक्टूबर 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2017 में लागू किया, और बीआईएस का जो एक्ट है वो 2016 में आया था। ठीक है, फाइनली अक्टूबर 2017 में लागू हुआ था। तो ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, हाल में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बेकी पर बाढ़ आई, यह किस राज्य में स्थित है? सो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। असम में जो ये नदी है बेकी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। सबसे पहले जो बेकी नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? जो बेकी है वो भूटान से निकलती है और इसके दाहिने किनारे से आकर मिलती है, दाहिने किनारे से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो इस नदी के कारण आसाम में हाल में बाढ़ आई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट है, हाल ही में कलसा बंदोली परियोजना पर्यावरण के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में कलसा बंदोरी, ये बंदोरी है, कलसा बंदोरी परियोजना पर्यावरण के कारण चर्चा में आई हुई है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो सबसे पहले बात यहाँ से समझते हैं कि जलापूर्ति से रिलेटेड है, कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड ये परियोजना है। ठीक है, तो जिसे वाटर सप्लाई मिले कर्नाटक के कुछ जल संकट वाले क्षेत्रों में। तो सबसे पहले एक नदी है यहाँ पर है, उसका नाम है मालप्रभा, और दूसरा है महादई। इन दो नदियों के बीच में ये दो बैराज हैं, एक बैराज का नाम है कलसा और एक का नाम है बंदोरी। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये दो बैराज हैं इन दो नदियों के बीच में, जो कि वाटर सप्लाई को सुचारू रूप से चालू करने के लिए लाई गई है। नेक्स्ट है,
गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन बी है एसबीआई और ऑप्शन सी है इस्कॉन टेम्पल और ऑप्शन डी है इसरो। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 का। हालांकि इसकी जो मार्किंग है ये पिछले वाले की 10 हो गई, इसकी भी 10 हो गई, उस पर ध्यान ना दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गीता प्रेस गोरखपुर। सो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी 26 जून की, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनकी हमने चर्चा की यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। सो अगर आपको मेरी सूचना अच्छी लगी हो और आपकी तैयारी में इससे कुछ सहयोग मिले तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।